हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? ठीक हो सब? ठीक है। हम चल रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एवरेज। हम पढ़ रहे थे एवरेज, जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी सर। आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। यदि आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आ रही आवाज? क्या आप सुन पा रहे हो? दिखाइए। क्या आपको सुन पा रहा है? दिखाइएगा, दिखाइएगा। क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? अरे मैं नहीं रे बोर्ड। क्या आपको बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? जैसे ओके, ठीक 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 ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन करो। कल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसके आगे क्वेश्चन करिएगा। यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, पहली संख्या में 2, यदि पहली संख्या में 2, यदि पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ऐसे लिख लो, यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 6, तीसरी संख्या में 6 और चौथी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, और यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है, यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? फाइंड द न्यू एवरेज। तो संख्या का नया औसत क्या होगा? जी, मान लिया कि संख्या n है। संख्या का यहां पता है कि संख्या कितनी है, लेकिन हम एक बार फॉर्मूले पे बात करेंगे क्वेश्चन से हटकर, इसीलिए मैंने n मान लिया जी। संख्या 40 है, तो 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ही तो 55 है, इसीलिए मैंने एक बार संख्या न मान की, पदों की संख्या न मान की मैंने n मान लिया है। एक बार आप बोर्ड पे आए, समझे इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला, मैंने 3-4 बार आपको एक बात बताई, समझाई कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला बना था, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये था। जी सर, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के फॉर्मूले से सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं? ले लिया। क्या मैं 1 + 2 + 3 + 4 सोर्स इंफिनिटी बोल सकता है, या n बोल सकता है, पदों की संख्या। जी, नो प्रॉब्लम। क्या मेरा ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला बन गया? बन गया। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, n × n + 1/2, और जो मेरे बाहर 2 है वो मैंने 2 वैसे कैसे लिखती। क्या यहां तक समझ में आया? आया सर। क्या मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं? कर दिया। तो सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला बनके मेरा तैयार हुआ, वो हुआ n × n + 1, n × n + 1, ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसके बाद मैं तमाम बातों को रख कर रहा हूं, ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। जी सर, ये सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। हमें जरूरत किस चीज की है? हमें निकालना है एवरेज। भाई ये जितने भी बनेंगे, मानो 40 नंबर पदों की संख्या 40 है, तो हम क्या करेंगे? 40 × n + 1 मतलब 41। जी सर, 40 × 41
ये इनका क्या आया, योग आया जी। इनका अगर ये योग आ गया तो क्या जाता है, हमें क्या चाहिए, इतना जो सम है ना, ये इतना इस एवरेज से ऊपर है, तो 40 लोगों में बांटना इनको, 40 लोगों में, 40 संख्याओं में लोगों को बांटना है, तो हम 40 में डिवाइड करते, इसको 40 से डिवाइड करते हैं, इसे तो हम एवरेज कहते हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं, एन मतलब क्या है, 40 नंबर्स ऑफ टर्म्स ही तो है, तो इसका नया फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। वो क्या बनाएंगे, वो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। तो हमें इसको काटेंगे, ठीक है। तो यहां से कितना है, 41, 41 और बढ़ जाएगा, किसमें, पहले से एवरेज 55 था, इसमें कितने और बढ़ जाएंगे, 55 प्लस 41, न्यू एवरेज 96, नया औसत 91 हो जाएगा, सॉरी 96 हो जाएगा, ठीक है सर। क्या आप इसको और भी सरल कर सकते हो, आखिर आप इसको एग्जाम में कैसे बनाओगे वो देखिए, आप इसको एग्जाम में कैसे बनाओगे वो देखिए, इतना बड़ा थोड़ी ना बनाओगे। चलो सामने आ जाइए, देखिए इधर, वो बोलेगा कुछ भी बोले, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, कुछ भी बोले, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 4, तीसरी में 6, चौथी में 8 और पांचवें में 10 जोड़ दिया जाए। यह प्रक्रिया अंत तक जारी रहती है, यह प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है। इसको लिखने के बाद हमें साफ साफ पता चल गया है कि ये कोई सम संख्याएं हैं। तो इन सम संख्याओं का योग का जो मेरा फॉर्मूला बना वो बना n इंटू एन प्लस 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एवरेज, हमें चाहिए औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी होगी, राशियों की संख्या कितनी होगी, वो भी तो n ही तो होगी, तो n से n कैंसिल हो जाता है, तो नया फॉर्मूला बन जाता है n प्लस 1। अगर आपको बोले, अगर आपको सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला के बारे में पूछे, ये मेरा औसत का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ये कैसे बना, क्यों बना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको ये पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि ये इस प्रकार से बना, उसके बाद आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली माइंड में रह जाएंगे। इसलिए आप इस बात से सहमत थे क्या कि मैंने इनसे ये निकाल दिया n प्लस 1, ये एक औसत का फॉर्मूला किसका, अगर कोई सम संख्या लगातार है, एक से जो सम संख्या लगातार, इसका फॉर्मूला मैंने ये बना दिया। आखिर एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये फॉर्मूला, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। कौन सा फॉर्मूला जी, जी ऐसी संख्याओं के औसत का जो फॉर्मूला बनके तैयार हुआ वो हुआ क्या, n प्लस 1। n क्या है, पदों की संख्या, पद कितने हैं 40, संख्या कितनी है 40। आप डायरेक्ट मारोगे एग्जाम में, 40 प्राकृतिक संख्या औसत 55 है, प्राकृतिक संख्या एक विषम संख्या, सॉरी सम संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसका औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला बनता है n प्लस 1। n क्या है, पदों की संख्या कितनी 40, 40 प्लस 1 जी 41, पहले से एवरेज 41 और बढ़ जाएगा, पहले से एवरेज था क्या 55, 55 प्लस 41 इक्वल टू 96 सी। ओके, क्या आप समझे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा नया, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज औसत a है। यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में, यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3, तीसरी संख्या में 5, चौथी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, और यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है, यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है, तो संख्या का नया औसत क्या होगा, तो संख्या का नया औसत क्या होगा। देखो इधर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, नो प्रॉब्लम।
पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, तीसरी संख्या में 5, चौथी संख्या में 7, इसी प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है। तो संख्या का नया एवरेज पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, इधर देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट इसको देख, क्या आपको यह नहीं लग रहा कि ये एक कंटिन्यू विषम संख्या है? ये विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एन स्क्वायर। विषम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एन स्क्वायर। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में आ जाएगा। ये होता है एन स्क्वायर। हमें क्या चाहिए भाई साहब? एन प्राकृतिक संख्या औसत ए है। नो जी, कोई प्रॉब्लम कोई। तो ये विषम संख्या, इनका योग हमें चाहिए, औसत चाहिए। हमें चाहिए जी औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योग। क्या है संख्याओं का योग? एन स्क्वायर। कितनी संख्या है? नंबर्स ऑफ स्ट्रम, पदों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि भी कितनी है? एन है जी, तो एन से डिवाइड कर दिया। ये बन गया मेरा विषम। अगर कोई लगातार विषम संख्या है, उसका औसत का अगर मेरे से फॉर्मूला पूछ दिया जाए, तो वो मेरा बन के तैयार होता एवरेज बराबर एन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपको पूछे कि उन संख्या का नया एवरेज क्या होगा, तो पहले से क्या था? ए था। ए में क्या जोड़ा जाएगा? एन जोड़ा जाएगा, तो नया एवरेज होगा ए प्लस एन। तो नया औसत उसका क्या बनेगा? क्योंकि पर संख्या में एन संख्या है, प्रत्येक संख्या में एन स्क्वायर टोटल संख्या एन स्क्वायर है। प्रत्येक संख्या को एन एन अगर बराबर भाग में बांटेंगे तो टोटल संख्या को कितना बढ़ेगा? ए को कितने आएंगे? एन आएगा एक को, तो टोटल एवरेज कितना बढ़ेगा? ए प्लस एन। तो नया औसत हो जाएगा ए प्लस एन। क्या मेरी बात को समझे आप? समझे सर? एक बार दोबारा बताइए। ओके, कैसे करना है, क्यों करना है, देखिए इधर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है। न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, है वही, लेकिन ऐसे लिखने से थोड़ा सा हटके बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही सकते हैं। इसलिए देखिए, एन प्राकृतिक संख्याओं औसत ए। पहली संख्या को 1, दूसरी संख्या को 3, तीसरी संख्या को 5 और चौथी संख्या को 7। इसी प्रकार से मैंने लिखा है और ये प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, अगर इसी तरह से संख्या बढ़ती है तो इसका एवरेज हम निकालेंगे। पहले हम औसत निकालेंगे, पहले इसका योग निकालेंगे। योग बना एन स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए औसत, तो हम एन से डिवाइड कर देंगे। इनसे ये काट देंगे, क्या बचेगा? तो औसत मेरा निकल के आएगा इसी संख्याओं का एन। इसी तरह विषम संख्याओं का औसत एन है, तो पहले से एवरेज ए है, तो प्रत्येक संख्या कितनी बढ़ जाएगी? ए प्लस एन बढ़ जाएगी। ओके, इससे करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपको मैंने लिखा वो दिख रहा है? ठीक है, क्या मैं जो बोर्ड पे लिखा वो आपको दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन एक आप बनाइएगा दोस्तों। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, यदि पहली संख्या में, यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में, यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए और तीसरी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और चौथी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और पांचवी संख्या में बोलेगा 25 जोड़ दिया जाए, और यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है।
यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है। तो फाइंड द न्यू एवरेज, संख्या का नया औसत क्या होगा, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। ओके जी सर, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, नो प्रॉब्लम, ये बात बाद में काम नहीं भाई। पता 20 प्राकृतिक संख्या था, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं औसत आगे पीछे जो भी हम पीछे बहुत काफी बात की, एवरेज क्या होता है, क्यों होता है, एवरेज दोस्त खाना होता है कि किसी का कम किसी का 32, देखा जाए तो एवरेज इज 45, ठीक है, इसी का मतलब औसत होता है। ये बोल रहा है पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 9 और चौथी संख्या में 16 और पांचवी संख्या में 25, आगे इसी प्रकार से क्रम जारी रहता है। तो संख्या का नया एवरेज क्या बन जाएगा, ऐसे देखे मेरे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर है ये, क्या 4 का स्क्वायर है ये, क्या ये 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से ये स्क्वायर, ये मेरा जो बना, ये जो मेरा बना, ये क्या बना, ये बना सर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यह बना प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार देखिएगा, नंबर सिस्टम में बता देंगे आपको, लेकिन एक बार एक हल्के में देखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यह फॉर्मूला बना। ये इसका योग का फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। ओके साहब, अब इनका योग निकालेंगे हम। तो संख्याएं कितनी है अजी, संख्याएं कितनी है, 20 है। पदों की संख्या कितनी है, n का मतलब यहां जो होता है उसे कहते हैं पदों की संख्या। मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, पदों की संख्या n जो मेरा है ना वो है पदों की संख्या, n मेरा है जो पदों की संख्या है। तो कितना है 20 गुणा 21 गुणा 41 बट्टा 6, यह आया इन संख्याओं का योग। यह मेरा जो निकल के आया इन संख्याओं का योग। हमें क्या चाहिए, इन संख्या को कितने लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, इन संख्या को 20 लोगों में बांटना है। इसका मतलब तो एवरेज बन जाएगा। हाँ यहां से वो एवरेज निकल जाएगा, औसत निकलेगा। काटो 20 जार जी, 2 3 जार 7 क्या करना है देखिए, 7 21 ठीक है, 7 चौक 28, काटो कितने से, 2 से, 14.28 14 कितनी बार जा रहा है, 3, कितना बचा 1, क्या उतारोगे 0, कितना हुआ 5, 143.5। तो पहले से एवरेज 143.5 बढ़ जाएगा। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 143.5 बढ़ जाएगा। ये एवरेज किस में बढ़ेगा जी, 45 में बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा 45 में, 143.5। तो न्यू एवरेज, तो नया औसत क्या होगा, 144.853.8.5, ये आया हमारा एवरेज जी। गुरु जी समझ में कौन है, दोबारा बताओ। अच्छा देखो इधर 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिएगा, प्लीज अटेंशन, माइंड द वर्ड। इधर देखिए 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 9 और चौथी संख्या में 16। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है। यह तो था मेरा क्वेश्चन, यह एग्जाम का क्वेश्चन था। क्या इसको मैं ऐसे लिख दिया,
जी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको देख के मेरे को नहीं लग रहा है कि ये एक प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का वर्ग का योग है। हाँ जी, तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ये फॉर्मूला बनता है जी, रख दिया। इनका मैंने योग निकाला, इनका योग मेरा निकला ये जी। कितने लोगों में बांटना है? 20 लोगों में बांटना, तो 20 का भाग दे दिया, इसी का तो औसत कहते हैं। यहां से मेरा एक नया औसत और जुड़ने के लिए तैयार होगा 143.5, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप यहाँ यह भी कर सकते हो, जो 20 है ना वो n का मान ही तो है, 20 तो आप यहाँ भी n करके इस n को कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से नया फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। एग्जाम में आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे जाएंगे। प्लीज टेक योर टाइम। एग्जाम में बनाएंगे कैसे? देखिए ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, देखिएगा इधर। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला क्या हुआ प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का? तो योग बटा संख्या, पदों की संख्या इसमें n है, तो पदों की संख्या n से डिवाइड कर दिया जाए तो ऊपर नीचे n कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा? n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6। ये हुआ कि कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर कोई प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, अगर औसत का फॉर्मूला की बात करें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकला, ठीक है सर। कितनी है संख्याएं? 20 है। पदों की संख्या कितनी है? 20, तो 20 इंटू 41 कैसे करोगे? इसको लिखोगे नहीं, 20 दूनी 40 प्लस 1 41, डायरेक्ट मारना है, डायरेक्ट, सॉरी 41 21, n प्लस 1 20 प्लस 1 41, 2n 20 दूनी 40 प्लस 1 41 बट्टा 6 कर दिया। करने के बाद क्या हुआ? 7, ठीक है। काटो, देखो मल्टीप्लाई, 728 7 बट्टा में 2 इक्वल टू 14 143.5। क्या हो? 143 किसमें बढ़ेगा? इसमें तो बढ़ेगा ना जी, 143.5 कितना हुआ? 188.5। इससे मारोगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, इससे बनाओगे, इससे अपना दिमाग में हो जाएंगे कि ये हमारे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का सूत्र बनता है। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको योग का फॉर्मूला आना चाहिए। योग का फॉर्मूला आने के बाद आप उसके राशियों के योग से इसको डिवाइड कर अपना आप n यहां से n कैंसिल हो गया ना, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। क्या आप समझे इस बात को? प्लीज टेक योर टाइम। क्या नेक्स्ट चले? लिखे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ भी लिख लो, सोचा ही मन, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में एक जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए,
और चौथी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। चौथी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और बोले तो पांचवी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। पांचवी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है। यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है तो संख्या का नया औसत क्या होगा? यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है तो संख्या का नया औसत क्या होगा? निकालिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन निकाले। एक ऐसा बताता हूं, फिर देखिए आप क्या किया इसने। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25। इधर देखिएगा प्लीज अटेंशन। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25। पहली संख्या को 1, दूसरी संख्या को 2, तीसरी संख्या को 4 और तीसरी संख्या को 4, चौथी संख्या को 8 और पांचवी संख्या को 16। तो इसने क्या किया, पहली संख्या को 1 क्या इसे लिख दूं मैं, दूसरी संख्या को 2, तीसरी संख्या को 4, चौथी संख्या को 8 और पांचवी संख्या को 16। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया जारी रहती है तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? क्या मैं इस बात को यहां से मिटा दूं? आपने क्वेश्चन में लिख लिया, वो बात लिखी है मैंने। ठीक है सर, ये आपको क्या लग रहा है? इसको देखकर आपको कुछ फील हो रहा है? देखो दोस्तों, छोटी सी बात शायद बचपन में पढ़ी होगी लेकिन फिर भी एक बार इसे देखिए। एक फॉर्मूला बनता है ठीक, ये फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, क्या बता सकते हो? जी सर, इसे कहते हैं गुणात्मक श्रेणी। इससे बोला जाता है गुणात्मक श्रेणी। एक बार लिख लिया गया फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं आपको नंबर सिस्टम में आपको इनके बारे में काफी परिचित कराऊंगा, लेकिन एक बार यह है आपका गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी, यह गुणात्मक श्रेणी का फॉर्मूला है। इसके बारे में 2-4 बातें करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे। क्योंकि गुणात्मक श्रेणी का मतलब यह हुआ कि सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म्स डिवाइड बाय सेकेंड टर्म्स एज रिजल्ट ऑफ इक्वल। क्या बोला मैंने? अगर दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दिया जाए, जो मान आएगा वो तीसरी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तब भी वही आएगा। मतलब जो मल्टीप्लाई जो एक सीक्वेंस के रूप में अगर गुणा के रूप में अगर है, कंटिन्यू गुणा के रूप में अगर है, तो उसे हम गुणात्मक श्रेणी बोलते हैं, उसे ग्रुप फंक्शन बोलते हैं, गुणात्मक श्रेणी उसे बोलते हैं। तो गुणात्मक श्रेणी का जो फॉर्मूला हमारे सामने आता है ये आता है। गुणात्मक श्रेणी में बहुत सी बातें होती है और भी होगी। अगर मान 1 से कम हो तो गुणात्मक श्रेणी का फॉर्मूला कुछ अलग बनेगा। गुणात्मक श्रेणी का मान अगर 1 से कम हो तो उसका कुछ और बनेगा, लेकिन वो सारी बातें हम नंबर सिस्टम में करेंगे, वो हम संख्या पद्धति में सारी बातें करेंगे। दोस्तों, हमें 3 चीजें के बारे में बहुत काफी समझेंगे। 3 नाम होंगे। एक तो होगी समांतर श्रेणी, चलो थोड़ा सा बोल देते हैं। एक आप समांतर श्रेणी, एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी, एक होता है गुणात्मक श्रेणी। इन बातों के बारे में हम काफी परिचित होंगे नंबर सिस्टम में। इन बातों के बारे में हम काफी बातें करेंगे नंबर सिस्टम में, उनमें हम समझेंगे इनको और देखेंगे इसमें क्या संबंध होता है, इसमें क्या संबंध बनता है। लेकिन एक बार आप इतना ही देखिएगा, इसका एक का मतलब, यहां एक का मतलब है पहला पद है, लिखिएगा पहला पद है, यह है पहला पद, ठीक है।
यहां हमें चाहिए एन, एन का मतलब है पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या। मेरे हिसाब से फॉर्मूला उतार लिएगा, ये फॉर्मूला शायद बार बार कुछ चीजों में बार बार है, तो एक बार उतार लिएगा इस फॉर्मूला। गुणात्मक श्रेणी का फॉर्मूला है, ठीक है। आर क्या है जी, यहाँ आर है रेशियो, रेशियो का मतलब है सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म्स, मतलब दूसरा पद बट्टा पहलो पद, दूसरो पद बट्टा पहलो पद, तो मैं एक को भाग देना, एक को मतलब रेशियो है, आर को मतलब रेशियो है। एक बार इसको उतारे आप, एक बार इसको समझे एक बार। गुणात्मक श्रेणी, गुणात्मक का मतलब आपको पता चलना चाहिए कि एक लगातार सीक्वेंस में गुणा होता जा रहा है, उसे गुणात्मक श्रेणी कहते हैं। गुणात्मक श्रेणी के बारे में हम काफी बातें नंबर सिस्टम में करेंगे, जो एलजेब्रा बीच में छोड़ा है उसमें आगे एलजेब्रा पूरा करने के बाद हम संख्या पद्धति, नंबर बीजगणित के बाद हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहां की बातें करेंगे, लेकिन एक बार आप इतना समझ लीजिएगा कि गुणात्मक श्रेणी होती है ये। गुणात्मक श्रेणी गुणा के रूप में गुणात्मक श्रेणी होगी, तो गुणात्मक श्रेणी के लिए किन किन चीजों की, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको मैंने अलग से लिख दिया। एक का मतलब होता है पहला पद, एक का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या, आर का मतलब रेशियो, अनुपात है, सेकेंड पद में पहला पद को भाग देना ही आर को मानो जी, ठीक है। इन बातों से क्या आप सहमत? ओके सर, इनको मैं मिटा रहा हूं, इनको मैं मिटा रहा हूं। तो क्या देखा आपने जी, देखा कि ए आर की पावर 1 डिवाइड बाई आर माइनस 2, बताइएगा क्या होगा। ए का मान करना क्या, हमें इनका योग चाहिए। पदों की संख्या कितनी है जी, कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं जी, 10, पदों की संख्या 10। की फर्स्ट संख्या ए, मैंने बोला था कि पहला पद, ठीक है। आर सेकेंड पद बट्टा पहलो पद, आर को मान के दूसरो पद गुणसो है 2, कोई भी रखो, चाहे तीसरो पद बट्टा दूसरो पद रख लो, चाहे यो पद बट्टा यो पद, कुछ भी कैसे भी करे, मतलब रेशियो सेम है। तो आर का मान मेरा कितना हुआ, आर का मान मेरा 2 हुआ, सेकेंड पद बट्टा पहलो पद है, तो यहां क्या रखूंगा मैंने, 2 रख दिया जी। एन का मान 10 माइनस 1 डिवाइड बाई आर 2 माइनस 1, तो ये तो कुछ बचा नहीं, कितना, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 माइनस 1 बट्टा 2 बट्टा 1 मतलब 1, यहां से कितना बचा 1024, 1024 माइनस 1 1023 संख्याएं, इन पदों का योग हुआ, ये कितनी संख्याओं में डिवाइड होगा, कितनी संख्याएं टोटल 10 संख्या, यही तो इनका एवरेज निकला, इनका आएगा तो 102.3, 102.3 औसत और बढ़ जाएगा, वो किस में बढ़ेगा, पुराने पद में बढ़ेगा 102.3, तो 127.3 नहीं रहेगी, संख्या का नया औसत 127.3 हो जाएगा। आखिर एग्जाम में से कैसे बनाओगे, देखिए इधर, इसको एग्जाम में कैसे बनाओगे, आपको सर समझना इस बात को है कि ये सीक्वेंस किस तरह से बना, ये सीक्वेंस किस तरह से दे रहा है, अगला जो संख्याओं में 10 नंबरों में जो संख्या जोड़ रहा है वो किस तरह से जोड़ रहा है, 10 संख्याओं में जो नंबर जोड़ा है उसने किस तरह से जोड़ा, 1 2 4 8 16, इन संख्या को देखकर आपको ये फील हो रहा है कि ये एक गुणा के रूप में बढ़ रही है। जो संख्या गुणा के रूप में बढ़ रही है उससे हम गुणात्मक की संख्या देते हैं, और गुणात्मक की संख्या देते ही एक फॉर्मूला बनता है, उससे a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यह होता है गुणात्मक श्रेणी, यह होता है दोस्तों गुणात्मक श्रेणी का फॉर्मूला।
तो गुणात्मक श्रेणी के बारे में हम बातें करेंगे नंबर सिस्टम अलजेब्रा में। घबराने की कोई बात नहीं है। हरात्मक, समांतर, ये काफी बातें उनमें करेंगे, उनके साथ उनकी बातें करेंगे। और गुणात्मक श्रेणी में भी अगर मान 1 से कम हो तो हम क्या करेंगे, काफी फॉर्मूले, काफी बातें करेंगे, आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आप एक बार इधर देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं घबराइए। यह है हरात्मक श्रेणी, सॉरी गुणात्मक श्रेणी। यह मेरी गुणात्मक श्रेणी जी। ये गुणात्मक श्रेणी का फॉर्मूला है। पहला पद और सेकंड पद, दूसरा पद बट्टा पहलो पद, दूसरा पद बट्टा पहलो पद। तो आप डायरेक्ट इससे ये फीलिंग हो जाएगी ये फॉर्मूला बहुत जरूरी हो गया यहाँ। ये देख के मैंने इससे इसको देखा तो ये गुणात्मक श्रेणी, तो पहलो पद डायरेक्ट 1, ठीक है जी। आर की पावर सेकंड पद बट्टा पहलो पद, दूसरो पद में पहला पद को भाग दे लो, इको मतलब 2/1 या 4/2 या 8/4 या 16/8 बराबर मान होगा 2। आर का मतलब होता है रेशियो, रेशियो निकालना है। एन कितना है, पदों की संख्या कितनी है, 10 जी 10 कर दिया मैंने -1, ठीक है। आर का मान 2, 2 - 1, ओके। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 -1, ये कितना है 1 बचेगा, ठीक है ओके। ये कितना बचा 123, कितने में है, ये टोटल योग निकला है। संख्याएं कितनी है जी, टोटल 10 संख्याएं हैं, तो 10 में बांटेंगे ना इसको, तो कितना आएगा 102.3। एक को 102.3 संख्या, मतलब पहले से 25 में इंक्लूड कर देंगे 102.3, 127.3 इसका आंसर होगा। क्या आप समझे इस बात को? क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से डरेंगे? क्या आप मैथ से डरते हो? नहीं, हम सिखाएंगे आपको, आपको 100% मैथ सिखाएंगे। आप इस बात पे थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना, एक बार इनको अच्छी तरह से देखना आगे कैसे होता है। इनको नो प्रॉब्लम, आपको बता दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, हरात्मक श्रेणियां क्या होती है, गुणात्मक श्रेणी क्या होती है, ये काफी बातें से आपको परिचित करवा दिया जाएगा संख्या पद्धति में। इनसे पहले वाला टॉपिक था संख्या पद्धति, लेकिन आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैंने एवरेज स्टार्ट कर दिया था। ये एवरेज करवाने के बाद आपको वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। नो प्रॉब्लम, डरना नहीं बिल्कुल भी। देखिए प्लीज टेक योर टाइम। क्या आपने उतार लिया? क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे? नो। कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। क्या मैं नेक्स्ट चलूं? बोलने का कुछ देखो जी, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूं जो बातें मैंने की। एक टाइप में कुछ भी एक टाइप के इतने क्वेश्चन की एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, 5 मिनट प्लीज। देखिए क्या किया इसने, कुछ भी बोला इसने, इतनी प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, कुछ भी बोला इतनी प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है। इसका मतलब यह होगा कि कमबत्ती दोस्ताना रूप में इसका औसत यह हुआ, नो प्रॉब्लम। फिर इसने क्या बोला, यदि पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, चौथी संख्या में 4, इसी प्रकार से बढ़ा दिया, हमें पता चला कि प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। प्राकृतिक संख्याओं योग में अगर उन संख्याओं से बाद में औसत निकल गया था, नो प्रॉब्लम। फिर उसने एक सम के रूप में बढ़ाया 2, 4, 6, 8, 10। फिर उसने एक विषम संख्या के रूप में बढ़ा दिया, तो विषम संख्या का फॉर्मूला लगा दिया था n², नो प्रॉब्लम। फिर उसने गुणात्मक संख्या के रूप में बढ़ा दिया। फिर एक ने इसने प्राकृतिक संख्या के वर्गों के रूप में बढ़ा दिया। क्या जाता, जैसे भी बोले वैसे करना, बिल्कुल नहीं डरना, जैसे बोले वैसे करना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। कुछ भी बोले, कुछ संख्याएं, नेक्स्ट टाइप, कुछ संख्याएं हैं, कुछ भी संख्याएं पता नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ संख्याएं उसका औसत,
कुछ संख्याएं उसका औसत 20 है। यदि कुछ संख्याएं हैं, कुछ भी कितनी संख्याएं हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है कितनी संख्याएं, लेकिन बोलेगा कुछ संख्याएं उसका औसत 20 है। यदि पहली संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। यदि पहली संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, यदि पहली संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का नया औसत, यदि पहली संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का नया औसत कुछ निकल के आता है। वो बोलेगा कुछ न्यू एवरेज, जो नया एवरेज जो मेरा निकल के आता, कुछ भी लिखो नो प्रॉब्लम। मान लो 25। प्रश्न में एक बात बोल रहा हूं, कुछ संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का नया औसत 25 हो जाता है। तो बताइए कि वो संख्याएं कितनी है, क्वांटिटी, वो संख्याएं कितनी है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे, प्लीज बोल्ड पे ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है देखिएगा। कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। कितनी संख्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि इन संख्याओं का जो एवरेज जो है ना वो 20 है। पहले एवरेज 20 है और ये बोल रहा है कि नया एवरेज इसके बाद में 25 हो गया। नया एवरेज 25 हो गया एक संख्या में 40 जोड़ने पर नया औसत 25 हो गया। चलो मैं एक बार कुछ अलग लेके चलता हूं। एक बार इधर देखिए, मान लो कुछ बच्चे सिक्कर हॉस्टल में रहते हैं, तैयारी करते हैं। एक इसी बारे में बता रहा हूं, एक बार मेरी तरफ देखिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगी। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, सिक्कर तैयारी करते हैं रूम लेके। पता नहीं कि वो कितने लड़के हैं, हमें नहीं मालूम कि वो लड़के कितने हैं, ये हमें नहीं पता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा खर्चा 20 रुपया है, अगर वो बोले कि आज हमारा खर्च जो है ना वो 20 रुपया है, लेकिन किसी महीने एक लड़के के पास 40 रुपये घर से ज्यादा आ गई, इन बच्चों का महीने का खर्च 20 रुपया है। किसी कारणवश एक लड़के के पास परिवार से अपने घर से 40 रुपये खर्चे के एक्स्ट्रा आ गई, एक लड़के के पास एक्स्ट्रा आ गई, तो उन लोगों के 40 रुपये आने के बाद वाह क्या हो गया, मजा हो गया, मेरे पास इस बार 40। अरे हम तो दोस्त है ना, एक रूम में रहते हैं, साथ रहते हैं, साथ जीते हैं, साथ मरते हैं, साथ सिलेक्शन लेंगे, साथ लेंगे, डालेंगे, सब कुछ इसलिए होता है। क्या करें? अच्छा जी, बांटेंगे क्या? इनको बांटना है जी। क्या करोगे? जिनको ऐसे बांटो कि हमें बराबर आ जाए। तो फिर बोल रहा है कि पहले हमें 40-20 रुपए खर्च से काम चलता था, आज हमारे पास 25 रुपए खर्च कर रहे हैं। पहले हमारे पास 20 रुपए खर्च के लिए थे मंथली, आज हमारे पास 25 रुपया मंथली खर्च के लिए है। इसको मतलब पर स्टूडेंट 5 रुपया ज्यादा खर्च कर रहा है, पर स्टूडेंट 5 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। एक लड़के के 40 रुपया एक्स्ट्रा आने की वजह से जो कमरे में जितने लड़के रहते हैं वो 5 रुपया अधिक खर्चे कर रहे हैं। पहले 20 रुपया उनका एवरेज था, आज उनका औसत 25 रुपया आया है। उसका मतलब क्या है कि उस लड़के के 40 रुपये आए, वो है उस लड़के के 40 रुपये आए। इसको मतलब एक लड़के के कितने रुपए फालतू आए? एक लड़के के पास 5 रुपये फालतू आए। ओ माय गॉड, एक लड़के के पास 5 रुपये फालतू आए, तो इसका मतलब कितने रुपये थे? अजी 40 रुपया, हर एक लड़का के 5 रुपया, तो पर के कितना आया? 8। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वो संख्या कितनी थी? 8 थी। ऐसे क्वेश्चन देखिए, इस बात को आप समझे। अब इसको बनाएंगे, इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, इधर देखिए। कुछ संख्याएं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है उन संख्याओं का औसत, दोबारा से देख रहा हूं नया, ठीक है। कुछ संख्याएं, दोबारा देखिए, आगे देखिए, कुछ संख्याएं मुझे नहीं पता, उन संख्याओं का औसत 20 है।
कुछ संख्या में उनका औसत 20 है। एक लड़के के पास कुछ भी बोले, एक संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, एक संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, उसकी वजह से एक संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत 24 हो जाता है। तो नया औसत 24 हो जाता है। तो टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है? तो आप डायरेक्ट देखोगे कितना बढ़ा, 4 बढ़ा जी। अगर 4 बढ़ने का रीजन क्या, एक संख्या पे 4 बढ़ा, कितने हैं टोटल? 40 थे, 40 में एक को 4 बढ़ रहा है, इसको मतलब वो संख्याएं कितनी है? 10। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई जी? ओके, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे देखिए, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आप करिएगा ऐसा, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं, अगर उन्हें समझ में आई तो आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो एक बार, क्वेश्चन लिखने में आ जाएगा। लिखो, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, नो प्रॉब्लम। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या में 84 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 84 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 84 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया औसत, एक संख्या में 84 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया औसत, तो संख्या का नया औसत 29 हो जाता है। तो संख्या का नया औसत 29 हो जाता है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या में 84 जोड़ दिया जाए, 84 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 84 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया औसत 29 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी थी? तो वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी थी जी? कैसे करोगे जी? 84 जोड़ दिया जाए, 84 जोड़ना है। ये बोल रहा है कि पहले एवरेज 25 था और आज हम लोगों को, कितने भी लोग हैं हमें नहीं मालूम, यही तो हमें पूछा है, कितने लोग हैं, कितनी संख्या हमें बिल्कुल नहीं पता। पर एक बात साफ साफ बोल रहा है कि कोई दिन एवरेज 25 था, आज वो एवरेज 29 है। एवरेज बढ़ा कितना? 4। एवरेज बढ़ा कितना? 4। एवरेज 4 बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 84 थे और एवरेज 4 बढ़ा है। तो एक आदमी का एवरेज 4 बढ़ने का मतलब टोटल इतना था और एक को 4 बढ़ने का मतलब टोटल इन आदमी कितने हैं, कितनी संख्याएं कितनी है? 21 संख्याएं हैं। क्या आपसे ये क्वेश्चन हुआ? क्या आप इसको समझे? बिल्कुल समझे। आखिर इसको और जल्दी अगर एग्जाम में बनाना हो तो बनाएंगे कैसे? एग्जाम में कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को? देखिएगा, हमें ये चीजें बिल्कुल मालूम है कि कुछ प्राकृतिक संख्या उसका औसत 25 है। वो बोलेगा कि पहले औसत 25 है, आज उनका औसत 29 है, तो औसत बढ़ा कितना? +4 औसत बढ़ने का रीजन क्या है, कारण क्या है? एक संख्या को 84 बढ़ाने का मतलब, एक संख्या को 84 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों का औसत बढ़ गया 4। एक संख्या को 84 बढ़ाने का मतलब उन संख्याओं का औसत बढ़ गया 4 जी। 4 बढ़ गया 84 की वजह से। तो वो लोग कितने हैं? 21 आंसर। इससे मारोगे इसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन आप और लिखिएगा। बोलो, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, पहली संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 40 जोड़ दिया जाए
पहली संख्या में 40 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 15 घटा दिया जाए, संख्या नंबर 2 या दूसरी संख्या में 15 घटा दिया जाए और तीसरी संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया औसत, तो संख्या का नया औसत 41 हो जाता है। तो संख्या का नया औसत 41 हो जाता है। तो बताओ वो संख्याएं कितनी है? तो बताइए वो संख्याएं कितनी है? एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोले कुछ भी। कुछ प्राकृतिक संख्याएं उनका औसत 38 है, बोल दिया। फिर बोल रहे पहली संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या में 15 घटा दिया जाए, तीसरी संख्या में 35 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का नया औसत 41 हो जाता है। तो वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया जी? देखा जाए, देखिए कितना बढ़ाया, कितना हो गया नया एवरेज 41। नया औसत, ये मेरा ओल्ड एवरेज, ये मेरा न्यू एवरेज, पुराना औसत आज नया औसत, ठीक है। क्या किया इसने? करिएगा जो सर माइनस 28 और 160। देखो पहली संख्या 40 बढ़ा दी, दूसरी संख्या 15 कम कर दी, तीसरी संख्या 35 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? और 60 बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 75 बढ़ाया और 60 कम करे, 15 कम करे मतलब और कितना बढ़ा दिया? 60 बढ़ा दिया। अरे 60 बढ़ा तो दिए, खुश हो गया एक लड़का, यार मेरे 3 लड़के में जो खुश हो गए यार 60 बढ़ा। अरे 60 बढ़े कितने में? अजी तो एवरेज है, एवरेज का मतलब है सभी में बांटना है। अरे यहाँ बांट रखा है, यहाँ बांटने की वजह से तो कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। अजी बांटने की वजह से कह रहा है कि पहले 38 एवरेज था, आज एवरेज 41 हो गया। पहले एवरेज 38 था, आज एवरेज 41 हो गया। इसका कारण क्या है? पहले एवरेज 38 था, आज एवरेज 41 हो गया। इसका कारण क्या है? अजी इसका कारण तो संख्या बढ़ने का ही तो है। इस जो संख्या है वो देखा गया तो संख्या बढ़ी 60, संख्या बढ़ी 60। एक आदमी को 3-3 बढ़ रहे हैं, टोटल 60 बढ़े, एक आदमी को 3-3 बढ़ रहे हैं, तो वो आदमी कितने हैं? ओ माय गॉड, वो आदमी कितने हैं? वो आदमी 20 है। वो ये बोल रहा है कि टोटल बढ़े 60 और एक आदमी का एवरेज बढ़ रहा है 3। एक आदमी को 3-3 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहे हैं और टोटल बढ़ रहे हैं 60, तो वो आदमी कितने हैं? 20। ये लो आंसर, इससे मारोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और चलिएगा, कुछ भी बोल ले नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पे गौर करना, मैं ट्यूशन पूरा बोल देता हूं दोस्तों, एक बार आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। बोर्ड पे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी गौर करिएगा। मैं क्वेश्चन पूरा बोल देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन समझा दिया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाया जाता है। आपको क्वेश्चन करना होता है, करना चाहिए आपको। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। यदि एक संख्या को 40 के स्थान पे, यदि एक संख्या को 40 के स्थान पे जल्दी में 4 पढ़ लिया गया है, यदि एक संख्या को 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया गया, एक संख्या को गलती से 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया जाता है, तो संख्या का एक्चुअल एवरेज क्या था? वास्तविक औसत क्या था उसका? सही एवरेज क्या था? क्या एक 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, इस बात से आप क्या समझे? जो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, ये तब आया,
यह जब आया कि जब उसको पढ़ा गया उन संख्याओं को, तो 40 संख्या थी, उनको 4 पढ़ लिया गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं इनको, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये तो ट्रू है, ये फॉल्स, ये सही है, ये गलत है, ये सही था, ये गलत है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, यदि 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया तो किया क्या इसने, 40 के स्थान पे देख रहा है यार जी, वो तो भूल ही गया, वो अंधेरे में पढ़ रहा था, अंधेरे में टाइप कर रहा था, टाइप करना था 10 स्टूडेंट का मार्क्स टाइप करना था, एवरेज आ रहा था 20 और एक बच्चे के 40 नंबर थे, वो 4 पढ़ने के बाद एवरेज 20 निकल के लेकर आ गया, ऐसी वाली। तो फिर क्या हुआ, तो इसने कितना कम पढ़ा भाई, पढ़ने 40 थे, नंबर 40 देने थे, उसने 4 मार दिए। इसे हम क्वेश्चन बहुत करेंगे, परसेंटेज में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन नंबर इसमें से क्वेश्चन देखिए एक बार, 40 पढ़ना था, इसने 4 पढ़ा, 40 पढ़ना था, इसने 4 पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, इसने 36 कम पढ़ा, इसने 36 कम पढ़ा। 40 पढ़ना था और इस गलती से 4 पढ़ा, इसका मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब ये हुआ इसने 36 कम पढ़ा। अच्छा जी, 36 कम पढ़ा, ठीक है, इसका मतलब 36 कम पढ़ा का मतलब 36 नंबर इन लोगों को और देना है, या 36 संख्या को और बांटना है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं दोस्तों, 10 ही तो है। ओके माय गॉड, कितने लोगों में बांटेंगे 36 को, 10 लोगों में बांटेंगे, एक आदमी को 3.6 आएगा। तो एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा जी, एक्चुअल एवरेज मेरा बढ़ जाएगा 3.6। तो नया औसत नहीं, वास्तविक औसत जो आएगा, न्यू एवरेज जो वास्तविक औसत आएगा वो 23.6 आएगा। सही एवरेज ये, अच्छा 20 एवरेज सही थोड़ी था, 20 एवरेज तो 40 के स्थान पे 4 पढ़ने के कारण से आया था, ये एवरेज सही नहीं था उनका। अच्छा, ये बात को समझे, एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन करवा देते हैं, इसमें आ जाएगा। क्या दिक्कत है, 40 के स्थान पे 4 बढ़े, 36 कम पढ़ लिए, 36 नंबर कम पढ़ने के कारण से 20 एवरेज आया, 20 एवरेज इसी कारण से आया। तो 36 आया, तो वो 36 कितने लोगों में बटेगा, वो 10 लोगों में बटेगा, तो एक आदमी को 3.6 आएगा। तो 20 प्लस 3.6 मतलब 23.6, ये उसका सही एवरेज है जी। आप क्वेश्चन लिखिएगा, अपना आप हो जाएगा, आप एक क्वेश्चन करिएगा, जल्दी जल्दी आप एक क्वेश्चन लिखोगे, आपका हो जाएगा। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है। एक संख्या को गलती से 136 के स्थान पर, एक संख्या को गलती से 136 के स्थान पर, 136 के स्थान पर 36 पढ़ लिया। एक संख्या को गलती से 136 के स्थान पर 36 पढ़ लिया। एक संख्या को 136 के स्थान पर 36 पढ़ लिया है, तो संख्या का सही एवरेज क्या, वास्तविक औसत क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एवरेज सही नहीं है, नहीं है जी, ये एवरेज का सही नहीं है। क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया, एक बार दोबारा मैं बोल देता हूं। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, एक संख्या 136 के स्थान पे 36 पढ़ लिया, एक संख्या को 136 के स्थान पे 36 पढ़ लिया, तो संख्या का सही औसत क्या है, क्या समझे इस बात से ना जी, इस बात से यह समझे कि इसका औसत सही नहीं है, फिर कि नया सही औसत पूछा है जी। ये मेरा क्या ट्रू, ये मेरा ट्रू है, ये मेरा सही है, ये मेरा फॉल्स है। पढ़ना 136 था और पढ़ लिया 36, पढ़ना 136 था और पढ़ लिया 36, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, पढ़ना 136 था और पढ़ लिया 36, इसका मतलब
मैंने 100 कम पढ़ लिया। इसका मतलब मैंने 100 कम पढ़ लिया। अरे यार ये 100 कम पढ़ लिए कितने लोगों के लिए है भाई साहब? ये 100 कितने लोगों को देना होगा? कितनी संख्याएं हैं टोटल? कितनी संख्या में बांटना होगा जी? संख्या तो 20 है, तो 20 संख्या में बांटो ना इसे। कितना आएगा? एक को 5 आएगा। तो कितना पहले औसत क्या था? पहले औसत क्या था? 35 था। तो कितना बढ़ेगा? अगर नया सही औसत हमें निकालना होगा तो 40। इसका नया औसत 40 हो जाएगा। क्या आप समझे? क्या आप समझे? जी सर। और देखिए एक क्वेश्चन और, छुट्टी नहीं, लास्ट क्वेश्चन। देखो इधर, छुट्टी छुट्टी बोल रहा है, छुट्टी की ज्यादा जरूरत है। देंगे, सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हर एक को मिलेगा छुट्टी जरूर। जी एक क्वेश्चन और करेगा, लास्ट क्वेश्चन फिर कल करेंगे। हाँ जी, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56। आप भी करिएगा इसको। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56। ठीक है। यदि यदि एक संख्या को 102 के स्थान पर, एक संख्या को 102 के स्थान पर 102 के स्थान पर 120 पढ़ लिया, 102 के स्थान पर 120 पढ़ लिया, और बोलेगा कुछ। और एक दूसरी संख्या 184 के स्थान पर उससे 84 पढ़ लिया। एक दूसरी संख्या 184 के स्थान पर उससे 84 पढ़ लिया। दूसरी संख्या उसे 184 के स्थान पर उसे 84 पढ़ लिया। तो संख्या का वास्तविक एवरेज क्या था? ओरिजिनल एवरेज क्या था? वास्तविक औसत क्या था या सही औसत क्या था? कुछ भी लिखो, आप जैसा भी मन करे। तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है। एक संख्या को 102 के स्थान पर, एक संख्या को 102 के स्थान पर 120 पढ़ लिया, 184 के स्थान पर 84 पढ़ लिया। तो संख्या का नया औसत क्या है? चलो ठीक है, ये मेरा क्या, ये मेरे को पढ़ना था, ये मेरे को पढ़ना था या मेरे को टाइप करना था जी, और मैंने टाइप ये कर दिया। सही ऐसे करना था, ऐसे कर दिया। एक बार देखा जाए तो ये तो मेरा सही था और ये मेरा गलत था। 102 पढ़ना मैंने 120 पढ़ दिया, 184 टाइप करना मैंने 84 टाइप कर दिया। देखिए इधर 6 8 286। ओके, इसको देखिए 4 0 2। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं? अब 286 पढ़ना था और 204 पढ़ लिए। अजी 286 पढ़ना था, पढ़ना ये था, पढ़िए ये 286 पढ़ना था, 204 पढ़ लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 82 कम पढ़े। 286 पढ़ना था, 204 पढ़ लिए। 286 पढ़ना था, 204 पढ़ लिए। कितने कम पढ़े? 84, 82 कम पढ़े। अरे माय गॉड, वाह, 82 कम पढ़े। अरे यार क्या करना था? करना था 286 पढ़ने थे, 204 पढ़ लिए। कितने कम पढ़े? 82। कितने लोगों? 82। अच्छा, 82 नंबर कम दे दिए। 82 नंबर कम देने की वजह से 56 एवरेज आया। 82 नंबर, 82 संख्या कम जोड़ने की वजह से 56 औसत आया। और अगर सही संख्या जोड़ा जाए तो 82 का और देखना होगा। तो 82 कितने लोगों में बटेगा जी? 20 लोग हैं, 20 संख्याएं हैं टोटल है। तो काटो, ओ माय गॉड, 4.1। ओके, तो पहले एवरेज जो था वो 56 निकल के आया, लेकिन 82 कम जोड़ने की वजह से 56 आया। अगर सही एवरेज देखा जाए तो 4.1 इसमें और ऐड होगा, और जो सही एकदम सही वास्तविक जो एवरेज वो होगा 60.1 आंसर। थैंक यू।
दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।